एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी हम कर चुके हैं। जब किसी भी पर्सन से, किसी भी वर्कर से काम करवाना है तो इट मीन्स उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है ताकि वो काम पूरा करे। डेलीगेशन यही था ना कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो काम अपना पूरा भी करेगी, ये भी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे। एक मिनट बेटे, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज, कंप्लीट करना, ऑफ सबॉर्डिनेट टू कैरी आउट असाइन टास्क द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी एंड स्किल। जो भी उसकी बेस्ट एबिलिटी है, अपना बेस्ट तरीके से वो उस टास्क को करे, जो भी असाइन टास्क है, जो भी गिवन टास्क है, दैट टास्क शुड बी कंप्लीटेड। द टर्म The term responsibility has been defined in many ways by the management experts. देखो, definitions हैं, डेविस की है, मैकफार्लैंड की है। मैकफार्लैंड की definition देखो, responsibility is the duty and activities assigned to a position or an executive. Responsibility क्या है? Duty है। ड्यूटी क्या है? टू कंप्लीट करना एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करना दैट वाज असाइन टू अ पोजीशन, जो किसी पोजीशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन पर कोई सबॉर्डिनेट है उसको असाइन की गई हैं, और एन एग्जीक्यूटिव या किसी एग्जीक्यूटिव को असाइन की गई है, उसको पूरा करने की ड्यूटी ही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर काम पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है। भाई फिर तेज बारिश हो रही है आज तो। रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करानी है, और अथॉरिटी प्रोवाइड कराएंगे तभी हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी। कहाँ से अराइज हुई है? अथॉरिटी से। विदाउट अथॉरिटी, अगर हम किसी पर्सन को अथॉरिटी नहीं देंगे तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। This is because when a superior delegates authority to his subordinate so as to enable him or her to perform the assigned task, responsibility of the subordinate is created. क्या कहा है यहाँ पर? सुपीरियर ने डेलीगेट की है अथॉरिटी। जैसे ही डेलीगेट कर दी अथॉरिटी, तो अथॉरिटी अगर किसी काम को करने की दी है तो अथॉरिटी देने के साथ ही क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसका जो सबॉर्डिनेट है वो सबॉर्डिनेट उस काम को कंप्लीट करे। और जो ये कंप्लीशन एक्सपेक्टेशन है, कंप्लीटेशन एक्सपेक्टेशन ही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू हिज और हर सुपीरियर। कल हमने अथॉरिटी पढ़ा था, अथॉरिटी का फ्लो क्या है? डाउनवर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज मैनेजमेंट हिरार्की में सबसे ऊपर ए है, ए का मैनेजर बी है, सॉरी ए का सबॉर्डिनेट बी है, बी के अंडर सी काम करता है और डी काम करता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? ए ने अथॉरिटी दी बी को, बी ने अथॉरिटी किसको दी है? डी और सी को। तो ये क्या है? डाउनवर्ड है अथॉरिटी। सी काम पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बी के लिए, डी भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बी के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर चल रही है, बी रिस्पॉन्सिबल है ए के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से अपवर्ड टू हिज और हर सुपीरियर, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा। डी सबॉर्डिनेट था, बी सुपीरियर था, तो डी रिस्पॉन्सिबल हुआ बी के लिए, अपवर्ड हो रहा है। One of the significant difference that exists between authority and responsibility, अब ये difference आ गया है। क्या difference है? That unlike authority, responsibility cannot be delegated completely. ये main point है delegation का। जैसे हमने अथॉरिटी को पूरी तरह से दे दिया, अथॉरिटी को पूरी तरह डेलीगेट कर दिया, ऐसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। मतलब बी को कोई काम करना है, बी किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इसको थोड़ा सा चार्ट पे समझ लो। मैनेजर है, उसके नीचे डिपार्टमेंट मैनेजर है,
ठीक है। इस डिपार्टमेंट को सपोज सेल्स डिपार्टमेंट का नाम देते हैं, सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया गया कि अब की बार आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो 10,000 यूनिट्स को सेल करेगा। ठीक है, 10,000 यूनिट सेल करने का टारगेट दे दिया कि ये आपने अचीव करना है। अब सेल्स मैनेजर के अंडर बहुत सारे सेल्स पर्सन्स काम करते हैं, सेल्समैन काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेल्स मैनेजर ने क्या किया, सेल्स मैनेजर ने इस यूनिट को, जो ये 10,000 यूनिट सेल करने का ऑब्जेक्टिव था, इसको डिवाइड कर दिया, इसको इनमें डिवाइड कर दिया। 4 पर्सन्स हैं, ये 4 पर्सन्स मिलके अपना करेंगे। 2,500 यूनिट ये सेल करेगा, 2,500 ये सेल करेगा। जो भी इनको अथॉरिटी देनी थी वो अथॉरिटी भी दे दी, और इसको रिस्पॉन्सिबल भी बना दिया कि आप इतने यूनिट्स को सेल करोगे। ठीक है, सपोज ए, बी, सी और डी इनके नाम देते हैं। सी को कोई इमरजेंसी आ गई, सी को बहुत सारी छुट्टियां लेनी पड़ी या बीमार पड़ गया, सी सिर्फ अपना टारगेट 2,000 यूनिट्स का पूरा कर पाया। ठीक है, तो सी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल्स मैनेजर के लिए। लेकिन जब सेल्स मैनेजर से पूछा जाएगा कि आपकी 10,000 यूनिट्स क्यों सेल नहीं हुई, तो इस जनरल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जनरल मैनेजर को जवाब कौन देगा, सेल्स मैनेजर ही जवाब देगा। वहां पर हम सी जो सेल्समैन है उसको जवाब देने के लिए नहीं बुला सकते। तो सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसके लिए है, सेल्स मैनेजर के लिए है। अपने सुपीरियर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो जब हमने डेलीगेशन किया है, डेलीगेशन करने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल है सबॉर्डिनेट, उसके सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली डेलीगेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये पॉइंट अब सभी को? देखो नेक्स्ट क्या है, it is important to understand the responsibility for the work assigned can be delegated by the superior to his subordinate, but ultimate responsibility, ये आ गया ना, ultimate responsibility cannot be delegated. The ultimate responsibility of a superior is absolute. Ultimate responsibility किसकी रहेगी, उसी superior की रहेगी। जैसे कोई टीचर है, ओवरबर्डन है, उसने लिस्ट बनाने के लिए किसी बच्चे को बोला, उसने वो अथॉरिटी भी दे दी, टाइम भी दे दिया उस बच्चे को, और जितना भी मटेरियल उसको रिक्वायर्ड था जहां से लिस्ट बनानी थी वो भी दे दी। अब बच्चे से वो लिस्ट गलत बन गई है, तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है टीचर के लिए, लेकिन टीचर से आगे प्रिंसिपल या किसी भी कोऑर्डिनेटर को जवाब कौन देगा, वो टीचर ही देगी, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने वाले सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक रही, सिर्फ अपने सुपीरियर तक रही, अपने सुपीरियर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्स डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन। एब्डिगेशन मतलब अपने काम से भाग जाना, अपने काम से सैक्रिफाइस कर देना कि ठीक है मैंने तो डेलीगेट कर दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, ऐसा नहीं है। अगर हमने किसी काम का डेलीगेशन किया है तो उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ही होती है। हम एब्डिगेशन, अपने काम से भाग नहीं सकते, अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। क्लियर है? पर ये सेम एग्जांपल दिया है पूरा जो मैंने बोर्ड पे समझाया। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने आप से पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो, एक मिनट बेटे। ठीक है, एग्जाम्पल अपने आप से रीड करोगे। यहाँ पे आगे देखो,
In order to ensure effective delegation, it is important that there is a balance between authority granted and responsibility. ये हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिया था वहां पर भी हमने पढ़ा है कि एक प्रॉपर बैलेंस वहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस का मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से दी जानी चाहिए कि वो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो और ना ही अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो। एक मिनट भाई, हाँ ठीक है, चल रही वीडियो। ठीक है, बैलेंस प्रॉपर वहां पर होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी इम्बैलेंस हो गया, या तो अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो गई या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई बिटवीन टू, डिजायर्ड गोल्स में नॉट बी अचीव नहीं कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज इफ अ सबॉर्डिनेट इज गिवन मोर अथॉरिटी, ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, बोलो बोलो भाई, अथॉरिटी ज्यादा हो गई, मोर अथॉरिटी हो गई तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पढ़ा है ये आपने प्रिंसिपल में? हाँ जी, अथॉरिटी मिसयूज की जा सकती है, देन नीडेड टू परफॉर्म द असाइन टास्क ही इज लाइकली टू मिसयूज इट, अथॉरिटी को मिसयूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ अथॉरिटी गिवन टू सबॉर्डिनेट इज इनसफिशिएंट, अथॉरिटी कम है, इनसफिशिएंट है, he may not be able to carry out the work assigned in the desired manner, तो desired manner में वो काम नहीं कर पाएगा। Thus authority should always commensurate with the responsibility in order to ensure that the process of delegation is carried out effectively. तो थ्री कंसेप्ट हैं डेलीगेशन के, अथॉरिटी हो चुका, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है, नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटे, बोलो भाई।